हेलो नमस्कार दोस्तों, वी शुड नो इट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल मैंने एक थंबनेल आप लोगों के लिए पोस्ट किया था कि नई वीडियो आने वाली है। किस चीज़ के लिए? आज 26 तारीख से 4 दिन, ये 16 तारीख को हम हटा देते हैं। 15, 31, 47 एंड 51 डेज, 50 दिन बचे हैं। और 20 दिन से आप लोग पढ़ ही रहे हैं, मुझे पता है। 9 तारीख को जिस दिन फॉर्म आया था उस दिन से तो ज़बरदस्त पढ़ाई चल रही है। शायद ही कोई होगा जो इसका ये एग्ज़ाम टारगेट था और उसने बुक्स ना निकाली हो अभी तक, है ना। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या ना करें। कुछ बुक्स हैं मेरे पास यहाँ पे कि टेस्ट सीरीज अब ज्वाइन करें या ना करें, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। सर कुछ तो कह रहे हैं कि सर 50 दिन में रिवीजन हो जाए। रिवीजन तो अच्छे से हो जाएगा भैया, फर्स्ट टाइम लेके बैठे हो तो दिक्कत है, रिवीजन हो जाएगा, है ना। और रिवीजन तो हकीकत बताऊं तो जिनके मैं टच में हूँ, काफ़ी लोगों के मेजर एक्ट फिनिश हो गए हैं, कुछ के मेजर माइनर दोनों हो गए हैं, है ना। लैंग्वेज बची है, लैंग्वेज को भी 1 तारीख से पिकअप करने वाले हैं। और जिनके नहीं, उनका 30 तारीख तक रिवीजन कंप्लीट होने वाला है। 1 तारीख से तो नेक्स्ट रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट रिवीजन आप समझ के चल सकते हैं कि 1.5 महीने पहले जिनका रिवीजन स्टार्ट होने वाला है तो उनकी तैयारी किस लेवल की होने वाली है। तो ये मत सोचिए 222 पोस्ट हैं तो कट ऑफ कम जाएगी। वो ज़माना जा चुका है 2019 में ही, जब 197 पोस्ट पे जनरल की कट ऑफ 60 थी। उसके बाद 72 गई है और इस बार 70 to 75 जनरल की कट ऑफ आप मान करके चलिए। उससे अगर कम गई तो आपका, मेरा, हम सबका गुड लक। लेकिन उस गुड लक के भरोसे नहीं बैठ सकते। तब पहले बात कर लेते हैं। एक कल कह रहे थे कि सर आपने 2019 में आपने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी क्या? अब मुझे सेक्शन 6 एविडेंस के तहत इस कमेंट का कोई रिलेवेंस ही नज़र नहीं आई इस वीडियो से। हम मजाक कर रहा हूँ, हालांकि इसका क्या मतलब था मुझे समझ नहीं आया कि मैंने 2019 में टेस्ट सीरीज, शायद आप पूछना चाहते हो आपने कहीं पे मेरा नाम वाम देखा होगा किसी कोचिंग में। हाँ, मैंने 2019 में मेंस की टेस्ट सीरीज ली थी और मतलब मैं सॉल्व भी नहीं कर पाया था, मैंने सबमिट भी नहीं करवाई थी जिस भी कोचिंग से मैंने परचेज की थी, है ना। और टेस्ट सीरीज लेनी तो बहुत ज़रूरी है मेंस की, तो आपको रेगुलरिटी बनानी है। तो अब पहले बात प्री की कर लेते हैं। देखिए अभी 50 दिन है तो सबको पता है प्री और मेंस की तैयारी में डिफरेंस क्या होता है। कई लोग कहते हैं जो प्री की तैयारी हुई मेंस की तैयारी, मेंस की कर लो उसमें प्री की तैयारी होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन पहले महीने 4 मिलते थे। जिन लोगों ने अगर बुक छोड़ रखी थी ना, उनके लिए बता रहा हूँ, प्री की पढ़ाई ये होती है कि हमने एक सेक्शन निकाला, एविडेंस का 6 निकाला, 6 के मैं बताया ओनली वही रिलेवेंट है, यानी रेस्ट जेस्टे जो सेम ट्रांजेक्शन वगैरह में हुए हो, इतना सा आपको याद आ जाए, इसको रेस्ट जेस्टे बोलते हैं। ये है प्री की तैयारी, आपको टू द पॉइंट याद हो सब कुछ। सेक्शन 10 आ जाता है कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 9 में क्या क्या रिलेवेंसी है, सपोर्ट रिबट करता हो, रिलेशनशिप शो करता हो, टाइम प्लेस शो करता हो, ऐसे 5 पॉइंट मतलब टुकड़ों में आपको याद है, आपकी प्री की तैयारी है। लेकिन आपको प्रॉपर वे में याद है लैंग्वेज, तो वो मेंस की तैयारी, बस इतना ही डिफरेंस है। तो आपको सेक्शन 11 से आपको पता है विच इज इररिलेवेंट अदरवाइज इररिलेवेंट एंड मेक्स हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी फैक्ट इन इश्यू इज रिलेवेंट फैक्ट। ये प्री की तैयारी है ना। प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है तो ये प्री की तैयारी, क्योंकि प्री में मुझे ऑप्शन मिलेगा और सेक्शन 11 से क्या मिलेगा, यही मिलेगा। फिर सेक्शन 11 में और क्या रिलेवेंट होता है, प्ली ऑफ हली भी, ये मुझे पता है। बस एग्जाम्पल आ जाएगा कि कलकत्ता में था, उसने ये कहा, मर्डर दिल्ली में हुआ उसी दिन, हाँ ये सेक्शन 11 के तहत रिलेवेंट है। ये प्री की तैयारी है। और अभी जब 50 दिन अगर आप सेक्शन की लैंग्वेज याद करने बैठोगे, पहले की याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अब याद करने बैठोगे तो 50 दिन में आप मान के चलिए 5 से 7 दिन में एक मेजर एक्ट होगा। 5 मेजर एक्ट करने 25-30 दिन निकाल दिए। 30वें दिन जो पहला मेजर एक्ट पहले दिन उठाया था उसमें से आधा गायब हो गया। अब बचे हुए 20 दिन में क्या करोगे आप? लैंग्वेज करोगे, माइनर करोगे, और कब करोगे? तो मेंस की तैयारी पॉसिबल नहीं है अगर आप शुरू करने वाले हैं तो प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी, मैंने डिफरेंस बता दिया। आपको कीवर्ड पता है, आपको एग्जाम्पल्स पता है, आपकी प्री की तैयारी है। सेक्शन 52 सिविल में कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट, अदरवाइज अगर वो रिलेवेंट ना हो तो, है ना। 53 क्रिमिनल के अंदर बैड बिहेवियर नॉट रिलेवेंट, बस इतना, ये प्री की तैयारी होती है, ठीक है। 55 आ जाता है, जैसे ये एविडेंस की मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, आईपीसी वाईपीसी किसी में भी ले लीजिए। 34 कॉमन इंटेंशन, 37 के एग्जांपल, 36 के एग्जांपल कोऑपरेशन वगैरह में, है ना, कि कोऑपरेट के साथ, ऐसे आईपीसी के एग्जांपल के साथ आपको याद होना चाहिए, बस यही। अब ज़्यादा एग्जाम्पल तो मैं लूँगा नहीं। अब मैं बुक की बात करता हूँ कि टेस्ट सीरीज, सबसे मेन बात, इसी के लिए मैं बुक लेकर के आया था। सर टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें? और कुछ आप लोगों में से कुछ एपीओ की तैयारी भी कर रहे हैं। भाई प्री की टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं आप टेस्ट सीरीज लें किसी कोचिंग की, आप गाइड भी ले सकते हैं। तो वो लो फाइटर की मैंने एक जेएलओ के लिए बताई थी, बेस्ट भी रहती है, तो उन्होंने मेरी वीडियो देख ली थी, उन्होंने मेरे पास बुक भेज दी कि सर हमारे पास कुछ और अच्छी बुक भी हैं, आप बच्चों को अगर ये भी रेफर करें तो कर लेना। तो वैसे तो मैं किसी मतलब पब्लिकेशन को देखो इसलिए नहीं करता कि वो मुझे कह रहा है, जो अच्छी लगी वही कर देता हूँ, या मैंने जो खुद पढ़ी। तो मैंने ये एपीओ की उन्होंने खुद भेज दी,
मैं पहले इसको देख रहा था कि इसके अंदर एग्जाम जो मैंने दिए उनमें से क्वेश्चंस आए हैं या नहीं। एपीओ के लिए और प्री के लिए तो मुझे गाइड मतलब इनफ लगे। इनफ इसलिए कि इसने कीवर्ड्स दिए। ये लो फाइटर पब्लिकेशन की है, फ्रंट कैमरा से चल रहा है तो शायद आपको दिखेगा नहीं, है ना, उल्टा दिखेगा। राजस्थान सहायक लोक अभियोजक अधिकारी लिख रखा है। ये लो फाइटर पब्लिकेशन की है, LFP लो फाइटर पब्लिकेशन, है ना। इसने सारे मेजर एक्ट माइनर एक्ट सारे दे दिए, सबके इसने कीवर्ड्स दिए हैं। जैसे इसने सबसे स्टार्टिंग में मुझे CRPC दी है, तो CRPC के इसने मतलब सेक्शन नहीं दिए, सेक्शन तो आप बेर एक्ट से करें। इसने सेक्शन के अंदर की चीज़ बता दी कि सेक्शन 6 में बताया गया ये न्यायालय होंगे, शॉर्ट में निपटा दिया, क्योंकि इसको पता है एपीओ पहले प्री निकालना है, और ये प्री के हिसाब से ही बुक है। देखो मेंस की गाइड नहीं है, प्री की गाइड मानता हूँ, और लिख भी रखा है वैसे प्री। मैंने ये देखा नहीं था, मैंने तो अंदर ही देखा था, क्योंकि इसने सेक्शंस नहीं दिए हैं, अच्छे से इलेबोरेट नहीं किया। मेंस में आपको लो की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, मेंस और प्री का यही डिफरेंस है। अपनी लैंग्वेज नहीं लिखते लो में कभी भी, बेरा की लैंग्वेज लिखो। तो इसने सेक्शन 6 में ये न्यायालय है, सेशन न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार करती है, कीवर्ड दे दिए। और इनको जैसे ही फिनिश किया, इसने यहीं पे आपके सामने अगर कोई केस लो है 167(2) पूछा जाता है, 164 पूछा जाता है, तो वो भी इसने हाईलाइट किए हैं। साथ में केस लॉज भी दिए हैं। एपीओ के लिए इनफ, और एपीओ नहीं बल्कि मैं कहूँगा आज प्री के लिए भी इनफ है। सेक्शन 210 डबल जोपार्टी से मतलब डबल जोपार्टी से बचाती है, तो हम डबल जोपार्टी को 300 में लेके जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में 20 में लेके जाते हैं, 210 में जल्दी से हम इसको मतलब काउंट नहीं करते। इसने उस चीज़ को भी हाईलाइट करके दिया। CRPC 210 डबल जोपार्टी से प्रोटेक्शन देती है। तो ये सारे इन शॉर्ट देके, यानी एक CRPC को इसने कितने पेजेस में फिनिश कर दिया यहाँ पे, लगभग 60 भी नहीं लिए, 55 पेज में CRPC फिनिश कर दी। तो आपने अगर बेरेक्ट पढ़ रखा है ना, उसके बाद आप क्विक रिवीजन के लिए ये 53 पेज में 53 पेज पढ़िए क्विक फायर। अब देन इसने एक बार सेक्शन के लिए दिए, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनका मिलान करने के लिए सेक्शंस दिए, और फिर MCQs इसने CRPC के कम से कम दे रखे हैं, 400 प्लस दे रखे हैं, है ना, और वो भी चैप्टर वाइज MCQ है। तो आप चैप्टर वाइज दे सकते हैं, मिस्टेक हो जाए उसको देखिए, आंसर हाथ की याद है, ऐसा नहीं है पीछे दे रखा है, तो आपको बार बार पलटने का नहीं, आपकी टाइम वेस्टिंग नहीं है। तो मुझे अच्छी लगी। इसके अलावा एक मेरे साथ वाले परीक्षा मंथन की गाइड भी काम में ले रहे हैं। परीक्षा मंथन की गाइड उन्होंने जिस हिसाब से बताया, मुझे मेंस के लिए अच्छी लगी, क्योंकि मेंस में पिछली बार जो क्वेश्चंस आए थे ना, जिनमें मेरे साथ इश्यू हुआ था, लाइक प्रेसिडेंट की पार्डन की पावर, इज द पावर टू पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, क्या जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है यानी माफ है। तो उसके लिए मारूराम करके केस है, जो मेरे दोस्त ने बताया था कि वो परीक्षा मंथन में है। वो केस लो फाइटर में भी था, लेकिन एक लाइन में उसको फिनिश किया था कि उसका रिव्यू हो सकता है। उसका ये दिया था कि संवैधानिक पावर है, संवैधानिक पावर पहली बात तो जुडिशियल रिव्यू से अपरे हैं, मगर उसके अंदर कोई मोनोपोली ना चली हो, कोई रॉन्ग इंटेंशन ना हो, इस तरह का अगर कुछ हुआ तो उस पॉइंट को लेकर रिव्यू हो सकता है, वैसे रिव्यू नहीं कि क्यों कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए मारूराम करके कोई केस था। परीक्षा मंथन ने उसको 4 से 5 लाइन के अंदर इलेबोरेट किया है। तो मेंस में आया था, 4 नंबर का आया था, और मेरी मेंस की कॉपी सिविल की आपके सामने यूट्यूब पे, तो मुझे शायद उसमें आधा ही 1 नंबर मिला है, क्योंकि मैं तो पार्डन ही बता पाया था, रिव्यू का मुझे कुछ पता नहीं था, केस वो पढ़ नहीं रखा था। तो मेंस के लिए आपको गाइड लेनी पड़ेगी। परीक्षा मंथन भी अच्छी है, इसने शॉर्ट में दिया था, लो फाइटर की भी गाइड आती है, तो मुझे दोनों गाइड अच्छी लगी। दुक्की की बात करते हैं NLU वाले, दुक्की बेस्ट है अगर आपके पास साल भर का टाइम है, तो शॉर्ट में आप उसको नहीं पढ़ सकते। एग्जाम टारगेट वालों के लिए बात कर रहा हूँ सारी बुक की। अब बात आती है जिनका, अच्छा लो फाइटर ने माइनर्स की भी एक्ट निकाली, एपीओ के लिए बात कर लूँ ना, तो एपीओ के लिए इनकी माइनर की भी है। अगर आप प्रॉपर एपीओ के लग रहे हैं ना, तो आप ये गाइड, एपीओ की गाइड खरीद लीजिएगा, लेकिन इससे पहले बेर एक्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। चाहे ये गाइड लो, चाहे परीक्षा मंथन की गाइड लो, चाहे घटना चक्र की गाइड लो। घटना चक्र की क्वेश्चंस भी हार्ड लेवल के हैं, आपको डेप्थ में लेकर के जाएंगे, लेकिन सब बेर एक्ट पे बेसिस हैं। ये आपको क्विक रिवीजन करवा देगी। ऐसा कर लीजिएगा, पहले ये गाइड सोल्व कर लीजिएगा, इसके बाद और हाई लेवल पे जाने के लिए घटना चक्र या परीक्षा मंथन ले लीजिएगा, एक बार इसको सोल्व कर लीजिएगा। ये भी आपका 100 में से 80% तो आपको प्रिपेयर कर ही देगी, है ना। तो एक बार के लिए, मतलब जो फर्स्ट टाइम कोई टेस्ट सीरीज लेने वाला, तो एक बार ईजी से स्टार्ट कर लीजिएगा। ईजी नहीं कहूँगा, मॉडरेट लेवल है इसका। अब बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की। किसी भी कोचिंग की ज्वाइन कर लो, उत्कर्ष वगैरह, मतलब कोई भी कोचिंग जो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना बढ़िया, उसके टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो। अपना रोज का जो भी पेपर दो, जब आपका सिलेबस हो जाए, बीच में ऐसे मत करना। हालांकि एक बेर एक्ट पूरा हो गया, उसका टेस्ट दे रहा हूँ, वो भी कोई बुरा मेथड नहीं है, बट इस चक्कर में 50 दिन को ध्यान में रखना। आज टेस्ट दे रहा हूँ, ऐसे टेस्ट देते देते अगर आपने 17-18 माइनर है, रोज एक का भी टेस्ट दिया, 17-18 दिन मत वेस्ट कर देना इसमें। टेस्ट दो तो अपना रात को एक्स्ट्रा टाइम में दो, 10 से 11, 10 से 12 के बीच में, जिस टाइम आपको सोना है ना, और सुबह उठो भैया 50 दिन। तो टेस्ट सीरीज का तो ये आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी प्री की। कहाँ से ज्वाइन करें?
कोई भी ज्वाइन कर लेना, अननोन सोर्स से मत करना, 4 लोगों से बात कर लेना। जैसे एक मैंने नाम बताया, मैं नहीं कहता बढ़िया नहीं है, उत्कर्ष हो गया, केडी सर हो गए, राजथली हो गए, डिलीवर लो हो गया, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे हैं, किसी की भी आप ज्वाइन कर लो। सबसे बेस्ट मैं तो गाइड को ही मानूंगा, कभी भी लिया और उठा के बैठ गए ऑनलाइन की बजाय। लिया, खोला, क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, है ना। ऑनलाइन में हम चला रहे हैं, मोबाइल वो चलाते वक्त ऊपर से कोई मैसेज आया, व्हाट्सअप ओपन करके बैठ गए, तो भैया ये अब चलेगा नहीं। ये थोड़ा बहुत मेरे साथ भी होता है, जिस टाइम पेपर सबमिट किया आंसर बाद में मिलाएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे रहता है सामने के सामने आपने आंसर आ जाते हैं तो हम मैच कर लेते हैं। आंसर जरूर मिलाइएगा, जो मिस्टेक हुई हो उन सब के, है ना। अब बात करते हैं केस लो कहाँ से प्रिपेयर करने हैं। प्री में 2019 में एनआई के केस लो पूछ लिए थे। जिन्होंने एनआई के केस लो स्पेशली पढ़ रखे थे उनको तो आते थे, जो सिर्फ मेजर एक्ट के पढ़ते थे मेरे जैसे उनको एक भी केस नहीं आता था। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, आज जैसे एग्जाम का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 5 में से मेरे 3 क्वेश्चन सही हो गए। अब मैं ये मानता हूँ जो पढ़ के भी गए वो भी 5 में से 4 कर लेंगे। 5 में से 5 तो देखो लक है ना, 4 कर लेंगे। तो 1 नंबर के लिए मैं उस केस लो के पीछे क्यों पढ़ूँ। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैंने मेजर के तो प्रिपेयर किया, मैंने उस पार्ट को स्किप नहीं किया। तो मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आपके प्रिपेयर नहीं है तो उसको हेडेक मत लेना। 70 में से हमारा टारगेट 55 से 60 लाना है लॉ में, और वो मार्क्स आपके आ जाएंगे। अब ये हमारा प्रोसेस हो गया केस लो का। फिर भी आप एक बुक रेफर कर सकते हो, मैंने मेंस के लिए बुक रेफर की थी, और मेंस में जो केस लो के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो सारे आपको इसमें मिलेंगे। इंटरव्यू में मुझसे जो केस पूछे गए सारे इसमें थे, और एक ही बुक आती है, मैं तो मानता हूँ बेस्ट बुक तो बहुत आती है, बेस्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड है, टू द पॉइंट बात करती है, चैप्टर वाइज बात करती है। इस चैप्टर में इतने केस हैं, संविधान ले लो, सीपीसी ले लो, आईपीसी ले लो, उसमें ये केस है, इस केस में एक लाइन में ये दिया, बस इतनी बात करता है। और जो जरूरी है वही केसेस दे रखे, फालतू नहीं दे रखे। ये भी परीक्षा मंथन की है, ये तो सिर्फ परीक्षा मंथन की, ये भी आपको रिवर्स दिखेगा बट आप पढ़ लीजिएगा। परीक्षा मंथन केस लॉज, ये कवर ब्लैक, ये 2022 एडिशन है, अब तो और अलग कवर में आ चुकी। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, ये जरूर परचेज कर लेना। प्री से एक दिन पहले भी रीडिंग मारोगे ना तो बहुत सारे केस याद करवा देगा, क्योंकि इसने आगे उनका वो दिया है जो उसमें निचोड़ आया था, जो भी डिस्कशन आया था, जो भी जजमेंट आया था ना वो इसने दिया है। मेंस में ये मस्ट है, तो इस बुक को तो आप आज ही ऑर्डर कर लेना अपनी ऑनलाइन। परीक्षा मंथन की केस लॉज, एपीओ की तैयारी करने वाले लो फाइटर की बुक ऑर्डर कर लो। आरजेएस कर रहे हो वो भी कर लो, क्योंकि इसमें अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत अच्छे केस लॉज भी छांट के सिलेक्टेड दिए हैं। लो फाइटर की गाइड, चाहे घटना चक्र की गाइड लो, लेटेस्ट कोई भी गाइड लो, यूनिवर्सल की गाइड ले लो। तो ये टेस्ट सीरीज का था। टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। कब से सोल्व करें, हो सके तो 1 तारीख से टेस्ट सीरीज अपना रोज का एक टेस्ट चालू कर दो। 30 पेपर दे लो, 70 लो के क्वेश्चन होंगे रोज एक पेपर में, 2100 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। 2000 एमसीक्यू सोल्व करने के बाद मुझे नहीं लगता आप कहीं भी अटकने वाले हैं। गाइड सोलंकी की भी आती है, एक इजी से इजी आती है जो सिर्फ बेरेक्ट की क्वेश्चन पूछती है। आप उसको सोल्व करो तो भैया उसको शॉर्ट में निपटाना, उसके भरोसे में तो बैठना, है ना। वो आपका बेरेक्ट का रिवीजन करवाएगी, ओनली बेरेक्ट। बेरेक्ट से बाहर इलस्ट्रेशन, उनके अंदर जो लैटिन मैक्सिम्स हैं, लाइक 6 रेस जेस्ट हो गया, 11 प्ली ऑफ अलीबी हो गया, 9 हो गया, 10 के कॉन्स्पिरेसी हो गया, 12 स्टोपल में वो केस लो कौन सा है, शायद पिकार्ड वर्सेस सीयर्स है, ये सब उसमें नहीं मिलेंगे आपको सोलंकी की गाइड में। इसके लिए ऐसी कोई गाइड लेनी पड़ेगी, लो फाइटर, घटना चक्र या परीक्षा मंथन। तो ये आपको पूरी तैयारी का पूरा एक पैटर्न बता दिया है। अच्छा, मेरी मेंस की कॉपी की आप बात करते रहते हैं, मेंस की कॉपी कब डालेंगे, ऐसे की कॉपी कब डालेंगे। एक बार प्री निकाल लो भैया, मैं कॉपी डाल दूंगा। मैं कॉपी, मेरी कॉपी इसलिए नहीं डाली कि मेरी कॉपी देखो, मैं तो नॉन सेलेक्टेड हूँ, है ना, फेल एक कैंडिडेट हूँ, इंटरव्यू में फेल हुआ था, इंटरव्यू नहीं मतलब ओवरऑल मेरिट से बाहर हो गया था। मैंने कॉपी इसलिए डाली थी कि हमारे डाउट रहता मेंस का आंसर लिखें कैसे। मैं भी अपने कोचिंग टाइम ये सोचता था कि बेरेट का ये क्या लिख के आ जाऊँ क्या। हाँ भैया, बेरेट का ये लिखने पे मुझे नंबर मिले। जैसे ही मैंने थोड़ी बहुत लैंग्वेज घुमाई मेरे नंबर कट गए। टू द पॉइंट चलो और इन शॉर्ट लिखो, यानी जो पूछा है उतना ही लिखो। पहला क्वेश्चन डिग्री था, मैंने डिग्री के साथ, अब पहला क्वेश्चन था, जोश भी तो रहता है ना कि ये आता है ये लिख दूं यार, वो नंबर दे ही देगा। मैंने ये प्रीलिमिनरी भी होती है, ये फाइनल भी होती है, ये इंक्लूड नहीं होता, वो इंक्लूड नहीं होता। मुझे 2.5 नंबर मिल गए क्योंकि मैंने जो पूछा वो तो लिखा ही लिखा, काटे तो नहीं उसने। लेकिन एक दूसरे कैंडिडेट ने सिर्फ डिग्री की डेफिनेशन दी, 2 पॉइंट लिखे, ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड नहीं है, इतना, और कुछ उसका एलेबोरेट नहीं किया आधे पेज में, उसको भी 2.5 मिले। तो मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ। उसका नतीजा पीछे जाके देखो कि मेरा ऑर्डर राइटिंग आधा ही होके रह गया, शायद मुझे उसमें 1.5 या 2.5 ही नंबर मिला। उस ऑर्डर को अगर मैं कंप्लीट कर पाता, 2.5-3 नंबर और बढ़ते, तो मेरा मेरिट का और मेरे मार्क्स का डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं था, बहुत कम डिफरेंस था जो वहाँ पे कंप्लीट हो सकता था 1-2 क्वेश्चंस में। तो ये नुकसान है, जितना पूछे उतना लिखना है। लेकिन इसकी बात प्री के बाद कर लेंगे। 16 जून को पेपर होने वाला है, 17 को आंसर किया जाएगी। इस वहम में मत रहिएगा पेपर आगे खिसकेगा, खिसक गया तो फिर कह रहा हूँ आपका, मेरा, हम सबका गुड लक कि हमें कुछ टाइम मिल गया, है ना। लेकिन 16 जून को टारगेट लेके चलो। हालांकि खिसकने के चांस है, लेकिन हफ्ता भर, 23 जून को हो सकता है।
29 जून को हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, 29-30 को, उससे ज़्यादा नहीं। जुलाई में जाने के चांस मत समझना। तो हफ्ता 2 हफ्ता जो बढ़ता है ना, वो हेडेक ही बढ़ाता है, क्योंकि उस टाइम हम स्पीड में रहते हैं। एक दिन और उसी स्पीड में सारे उठाना तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है ना। एग्जाम जो 5-7 दिन बढ़ता है, महीने 2 महीने बढ़े तो भी एक रिलैक्स समझते हैं हम, और हमें रिलैक्स चाहिए नहीं, हमें चाहिए सिलेक्शन। तो ये मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। और भी कोई डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। और अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। हिंदी इंग्लिश के लिए आप बार बार कमेंट करते हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था, हिंदी वन एंड ओनली राघव प्रकाश। इंग्लिश कोई भी ग्रामर बुक ले लो, टीचर से पढ़ना चाहो यूट्यूब पे उन टॉपिक्स को टीचर से पढ़ लो, बिल्कुल बेसिक आती है। हाई कोर्ट राजस्थान की साइट पे प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े हुए हैं, 2017, 19, 21 सारे पढ़े हैं, निकाल लो, एग्जाम का लेवल देख लो। टॉपिक दे रखा विशेषण, एग्जाम में आए इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण का उदाहरण है। चारों ऑप्शन में विशेषण थे, कोई क्रिया विशेषण था, कोई कर्म विशेषण था। तो सिर्फ विशेषण पढ़ के मत जाना, उसके टाइप भी पढ़ना। थोड़ा सा जज के लायक लेवल पेपर का है, बहुत हार्ड नहीं पूछता, जेएलओ से इजी रहता है जेएस का हिंदी इंग्लिश का पेपर, बट फिर भी एक लेवल है। तो आप मतलब कंसेप्ट पूरे क्लियर कर जाओ, और ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 दिन में हिंदी इंग्लिश आपकी तैयार हो जाएगी आरजेएस के लायक। बाकी टेस्ट सीरीज दोगे, 30-30 क्वेश्चन सोल्व करोगे, वही है 30 पेपर सोल्व करोगे, 900 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे हिंदी इंग्लिश के भी। तो आपके हिंदी इंग्लिश में भी 22-23 नंबर, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ना, तो नहीं आता उसमें भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारे इतने नंबर तो बन ही जाएंगे। तो हमारा टारगेट 70 to 75 जो कट ऑफ है उससे प्लस 80+ लाना है, जो हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा। अभी तैयारी करते रहिए। थैंक यू गाइज।